डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के लिए 10 अक्टूबर एक मनहूस दिन साबित हुआ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को मांगने के बावजूद नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो वहीं अमेरिका और इजराइल की वजह से पाकिस्तान में भयंकर दंगे शुरू हो गए। हजारों पाकिस्तानी सड़कों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी बीच नोबेल मिलने से चूके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सारा गुस्सा मानो पाकिस्तान पर निकाल दिया है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को पहला नॉमिनेशन पाकिस्तान के मनहूस हाथों से ही मिला था। शायद इसी गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2019 से ही नोबेल पुरस्कार पाने के लिए बेताब थे। ट्रंप ने कहा था कि बराक ओबामा को तो बस भाषण देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल गया, असली में तो मुझे मिलना चाहिए था। इसके बाद सितंबर 2020 में इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौते में अमेरिका की भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नोबेल कमेटी को मुझे नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप खाली हाथ रहे। इस बार उन्हें भरोसा था कि पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने वाला झूठ बोलेंगे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ को पाकिस्तान ने सच बता दिया। असीम मुनीर ने कहा कि सीज फायर सही में डोनाल्ड ट्रंप ने कराया है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद नहीं पता था कि वो किस मनहूस देश के आर्मी चीफ से अपना नाम बुलवा रहे हैं। इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप रह गए। ऐसे में शायद सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकाल दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हम उन सारी खबरों का खंडन करते हैं जिनमें कहा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइलें देगा। अमेरिका ने अचानक इस खबर को फर्जी बता दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान को कोई मिसाइल नहीं दे रहे। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कुछ ना भी बोलता तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका इन खबरों को अफवाह बोलकर इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने अपने भारतीय दूतावास से बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करवाया जिसमें ऐलान किया गया कि पाकिस्तान को मिसाइल देने वाली खबरें झूठी हैं। यानी पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पाकिस्तान में भयंकर दंगे शुरू हो गए हैं। दरअसल जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा सीज फायर डील का ऐलान किया था, उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ट्वीट करवा दिया कि पाकिस्तान भी इस डील का समर्थन करता है। इस पीस डील का सीधा मतलब यह है कि गाजा से हमास का सफाया होगा और इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जो कि अभी तक पाकिस्तान नहीं देता। ये दोनों वो शर्तें थी जो पाकिस्तान की बुनियादी सोच में फिट नहीं होती। गाजा पीस डील का स्वागत करते हुए शहबाज शरीफ के ट्वीट का सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश की मान्यता देगा, इजराइल की खुशहाली को स्वीकार करेगा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में दंगे शुरू हो गए। पाकिस्तान के हजारों लोग सड़कों पर हैं। ये सभी पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम हमास के साथ हैं और इजराइल एक शैतान है। हमारी ही सरकार ने शैतान का साथ देने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। बवाल इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान की कट्टर पार्टी तहरीक लब्बैक के हजारों समर्थकों ने दंगे शुरू कर दिए हैं। इन हजारों लोगों को रोकने के लिए पाकिस्तान के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये हजारों पाकिस्तानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जिसे देखकर अब कई अमेरिकी और इजरायली भी भड़क गए हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ एक फोटो ट्वीट करनी शुरू कर दी। इस फोटो में पुतिन, पीएम मोदी और नेतन्याहू को अपने पसंदीदा पशुओं के साथ दिखाया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ दिखाया गया है।